फ्रेंड्स इन डीप नॉलेज क्लासेस बात करते हैं चैप्टर 6 ब्रेन टीजर कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ए पार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन करेक्ट करने हैं, कौन सा राइट ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल है। फॉर अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम व्हाट इज़ द मोर प्रॉफिटेबल टू द डिपॉजिटर, यानी डिपॉजिटर के लिए मोर प्रॉफिटेबल क्या होगा। सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या सिंपल इंटरेस्ट होगा या दोनों इक्वली तो कभी भी नहीं हो सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको भी छोड़ो। कंपाउंड और सिंपल की अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, मोर प्रॉफिटेबल होगा। दिस इज़ अवर फर्स्ट, क्योंकि हम एक्सरसाइज में करते भी आए हैं और हम ब्रेन टीजर कर रहे हैं, हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द मोर प्रॉफिटेबल। सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज़ 10,000 रुपीज़ एट 8% पर एनम, ये ध्यान रखना, पर एनम फॉर अ 6 मंथ कंपाउंडिंग क्वार्टरली। एक क्वेश्चन में पर एनम भी आ चुका है, 6 मंथ भी आ चुका है, क्वार्टरली भी आ चुका है, बट डोंट बी कंफ्यूज। रेट हमारा क्या है, 8% पर एनम है, ये ध्यान रखना सिर्फ। अब 6 मंथ के लिए हमें कंपाउंडेड क्वार्टरली अमाउंट क्या होगा हमारा। तो सिंपल सी बात है, अगर रेट मेरा 8% पर एनम है और मुझे 6 मंथ्स के लिए अमाउंट फाइंड करना है कि कितना अमाउंट होगा। कैसे, 6 मंथ का पीरियड है और कंपाउंडेड क्वार्टरली मुझे कैलकुलेट करना है। तो जब 8% पर एनम है तो क्वार्टरली कितने होंगे, 4 सब डिवीज़न। तो रेट मेरा क्वार्टरली में क्या होता है, 8/4 यानी 2%। ये हम करते हैं, रेट मेरा क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। इतनी सी बात समझ आई। अब 6 मंथ की बात है, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे, 2 क्वार्टर होंगे। तो रेट मेरा क्वार्टरली 8% पर एनम है, तो क्वार्टरली कितना हो जाएगा, 2%। अब 6 मंथ है तो 6 मंथ में क्या होगा, 2 क्वार्टर, ठीक है ना। तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, 2। क्लियर, इतना सा क्वेश्चन सोल्व करना है, सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 दिस पावर 2। तो P की वैल्यू 10,000, 1 प्लस R की वैल्यू 2, मैंने आपको बता दिया कैसे आई है। टाइम मेरा 6 मंथ में 2 क्वार्टर होते हैं। क्लियर, सोल्व करते हैं। ये देखो, इसको मैं ऐसे ही करता हूँ, कट नहीं करता। 100 बन जा 100 प्लस 2, 102/100, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है मेरे पास, 10,000। क्लियर, अब इसको सोल्व करते हैं। 10,000 है, 10,000 102 का स्क्वायर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रखा है कैसे होगा। 100 से कितना प्लस है, 2 स्क्वायर 4, 0 4, और 102 में वही 2 ऐड कर दो, 104। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, आप देख सकते हैं, बताया हुआ है कि किस तरह से सॉल्व करना है। 100 का स्क्वायर है यानी 40, ये कैंसिल हो गया, तो आपकी अमाउंट कितनी आ गई, 10,404 रुपीज़, यानी दिस वन इज योर आंसर। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ थर्ड सी पार्ट, इन अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, ए स्टैंड फॉर, ए क्या होता है, ए की वैल्यू क्या होती है, देखो ए की वैल्यू होती है, अमाउंट क्या होता है मेरे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट ऐड होता है फिर क्या आती है मेरे पास, अमाउंट। तो अमाउंट, ए स्टैंड फॉर अमाउंट, अमाउंट तो यहाँ है नहीं है, टाइम पीरियड तो नहीं होगा, प्रिंसिपल भी नहीं होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो दिस वन इज़ द राइट आंसर। क्लियर, अब चलते हैं डी पार्ट पे। इफ़ द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, कन्वर्जन पीरियड यानी जो टाइम, यानी जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है, कि जिस पीरियड के बाद इंटरेस्ट हमारा लगना स्टार्ट हुआ है, कन्वर्जन पीरियड आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो, या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, देन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेस देन तो कभी होगा नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल से। ग्रेटर देन हो सकता है, आगे चलते हैं। लेस देन और इक्वल टू, अब कन्वर्जन पीरियड अगर अगर मान लो 1 ईयर की बात करें तो सिंपल और कंपाउंड दोनों सेम होते हैं, क्योंकि 1 ईयर के लिए तो सेम रहता है। जैसे ही
1 ईयर से ज़्यादा टाइम हो जाता है या 1 कन्वर्जन पीरियड से ज़्यादा हो जाता है टाइम, तो इंटरेस्ट ऐड होके नया प्रिंसिपल बनता है, तो इंटरेस्ट सेम तो रहेगा नहीं। लेस देन और इक्वल भी पॉसिबल नहीं है। ग्रेटर देन पॉसिबल है, इक्वल नहीं लग रहा, तो आपका आंसर हो सकता है ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। सो दिस इज योर राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, फर्स्ट का ए दिस ये स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, सी का थर्ड, डी का दिस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो कि ये कैसे है, किस तरह से आया। सो लास्ट क्वेश्चन इज रीमा वांट्स टू डू 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीमा वांट्स टू डू अ 1 ईयर डिपॉजिट, शी शुड ऑप्शन फॉर, उसे कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए, क्या उसे बेनिफिट होगा अगर वो 1 ईयर का डिपॉजिट करती है। सिंपल इंटरेस्ट 10%, 10% पे सिंपल इंटरेस्ट ले 1 ईयर के लिए, या वो क्या कर सकती है कंपाउंड इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, आगे चलते हैं, कंपाउंडेड एनुअली, आगे चलते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सिंपल सी बात है, सिंपल में तो बेनिफिट सबसे कम होगा। अब बात करते हैं क्वार्टरली, एनुअली और हाफ ईयरली। एनुअली में बेनिफिट होगा, बट हाफ ईयरली में उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे फिर प्रिंसिपल ऐड हुआ, इंटरेस्ट फिर नया प्रिंसिपल, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। अब बात करते हैं क्वार्टरली की। क्वार्टरली का केस ऐसा लग रहा है जो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आंसर इज ई, सेकंड पार्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट।